स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकायं चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। काहू केवल भजन है और काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के शोभत पाम पसार। आइए हम सभी लोग आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। 2 मिनट ठाकुर जी का नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे। तत्पश्चात आज की पावन बेला में प्रवेश करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो
तणुत वणत पीतांबर धारी गिरवड़ धारी मुरली धारी बालकृष्ण लाल की राधा रमन लाल की गिरधर गोपाल की वांगनी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज हम सभी लोग भगवान के षष्ठम दिवस छठवें दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और आज की इस पावनमयी कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कल हम सब लोगों ने गिरिराज जी की पूजा की। हमारे ब्रिज मंडल के ना ब्रिज मंडल का जो एरिया है वह 84 कोस का है। 84 एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और 84 कोस का वह ब्रिज, इतना बड़ा ब्रिज मंडल। और हमारे ब्रिज के प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज गोवर्धन में, और 7 कोस की परिक्रमा है गिरिराज जी की। अब तो जैसे पूर्णमासी होती है ना, आज सायंकाल से पूर्णमासी प्रारंभ हो गई है। जैसे पूर्णमासी होती है तो पूर्णमासी के दिन गिरिराज जी में जाकर के गिरिराज जी की पूजा करते हैं। हमारे गिरिराज जी को स्नान दूध से कराया जाता है, दूध से स्नान कराते हैं और भोग 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगता है गिरिराज जी का। और जैसे जिस दिन दिवाली होती है ना, दीपावली हम लोग मनाते हैं, उससे जस्ट दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा होती है। उस दिन गाय के गोबर से गिरिराज जी बना करके उन गिरिराज जी की हम सब लोग प्रतिवर्ष पूजा करते हैं। वही गिरिराज जी 7 कोस के पर्वत हैं जो गिरिराज जी गोवर्धन में विराजमान है। 7 कोस के पर्वत के रूप में जब ब्रिजवासी गिरिराज जी की पूजा करने लगे, देवराज इंद्र ने कहा अपने सैनिकों से कि अब की बार ब्रिजवासी मेरी पूजा करने नहीं आए
तो सैनिकों ने जाकर के देखा तो वहां तो एक पत्थर की गिरिराज जी की पूजा कर रहे थे ना। सैनिकों ने कहा महाराज वो तो एक पत्थर को पूज रहे हैं। अच्छा, देवराज इंद्र रुष्ट हो गया और रुष्ट होकर के अपनी मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ ब्रज के ऊपर घनघोर बारिश करो। 7 दिन बारिश हुई थी कंटिन्यू। 7 दिन का मतलब 7 दिन और 7 रात। और कोई साधारण बारिश नहीं हुई, मूसलाधार बारिश है। मूसलाधार बारिश हुई थी 7 दिन और 7 रात। जब इतनी बारिश होने लगी ना, ब्रजवासी तो घबरा गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेने हमसे कही कि तेरे देवता की पूजा करें, तो हमने तेरे देवता की पूजा करी। अब तो देखियो ये गिरिराज जी की पूजा करने ते देवराज इंद्र रुष्ट है गयो हैं। भगवान बोले मेरो देवता ही तुम सबकी रक्षा कर है। कहते हैं ना विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। यदि कोई छोटा सा डॉक्टर हो ना, छोटा सा, यदि उस डॉक्टर पर आपका विश्वास है तो उसकी दवाई आपको लगेगी। और चाहे कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, जब विश्वास ही नहीं होगा तो दवाई काम नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी विश्वास की बात होती है। वही विश्वास भगवान ने कहा कि मेरे गिरिराज जी का ध्यान करो, वही तुम सबकी रक्षा करेंगे। और आओ गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। अब तो भैया सब ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में चले हैं। और जैसे ही भगवान ने कही ना भैया एक क्षण के लिए अपने नेत्रन को बंद करो, जैसे ही ब्रजवासी ने अपनी आंख बंद करी, वैसे ही भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज जी को उठा लियो। बोल गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी को कनिष्ठ का उंगली पे उठा लियो। अब तो भैया भगवान ने गिरिराज जी उठाई ना, तो ब्रजवासी कितने बोले अपनी लाठिया गिरिराज जी में लगा ली। क्यों? ब्रजवासी सोचते हैं हमारो कन्हैया बालक है, छोटो है, और लाठी जब लगाई ना ब्रजवासी ने सोची कि हमारी लाठीन पे ही गिरिराज जी रुके हैं, हमारी लाठीन पे ही ये गिरिराज जी रुके हैं। 3-4 दिन है गए बारिश रहते रहते। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू तो थक गए होगा है, तू थक गए होगा, अब तू ना अपनी उंगलियां को नीचे कर ले। भगवान बोले तो कुछ नहीं, सोचने लगे ये ब्रजवासी कितने भोले हैं ना। सोच रहे हैं कि ये गिरिराज जी लठियान पे रुक रहे हैं। कन्हैया बोले तो उंगलियां कर लो नीचे। हाँ कर ले, अब तू आराम कर, हम नहीं तो रोक रहा क्यों गिरिराज जी। अच्छा, अब जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी ढीली करी, वैसे ही लाठी टूटनी शुरू हो गई। सैकड़ों लाठी टूट गई। ब्रजवासी घबराए, बोले कन्हैया, अरे कन्हैया रोक, ये तो नीचे क्यों आ रहे हो। कन्हैया ने दोबारा अपनी उंगलियां सीधी कर ली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोबारा अपनी उंगलियां सीधी कर ली। अब तो भैया गिरिराज जी को कन्हैया ने कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर लियो। और हाँ वही गिरिराज जी 7 दिन 7 रात तक कन्हैया ने कनिष्ठ का उंगली पे धारण करके रखे। ब्रजवासी बोले कन्हैया बड़ो आश्चर्य होयो है, देख तो सही ये कैसी लीला हुई। जैसे ही तेने अपनी उंगलियां थोड़ी सी ढीली करी, हमारी लाठी टूट गई। तेरी उंगलियां में इतना बल कहां से आया है, कहां से इतनी जान आई तेरी उंगलियां में। कन्हैया बोले भैया बड़ा सुंदर बात बताई कन्हैया ने ब्रजवासियों को। कछु माखन को बल बढ़िया
कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा हो मैंने गिरवर लियो उठा। कन्हैया बोले भैया कछु तो मेरे भीतर माखन को बल बढ़ो। ब्रजवासी बोले माखन तो हम भी खामे है, माखन तो हम भी खामे, तू ही कौन सा अनोखा माखन खावे। कन्हैया बोले इतनो ही नहीं, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, कछु तुम सब ब्रजवासी ने मेरी सहायता करी है। कन्हैया बोले ब्रजवासी बोले हमने कछु सहायता नहीं करी। क्यों? हमारी तो लाठी नेक में ही टूट गई, तेने उंगलियां ढीली करी तो हम कहाँ सहायता करते। लेकिन भैया श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से आज मैंने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर लिया। और देखो एक आपको रहस्यमयी बात बताऊं, भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर 7 दिन 7 रात गिरिराज जी उठाए। लेकिन पता है राधा रानी ने अपने बाहों की कोर पर, जो बाहों होती है ना, बाहों की कोर, इस बाहों की कोर पर गिरिराज जी को 1 महीने तक उठा करके रखा था। राधा रानी ने अपनी बाहों की कोर पर 1 महीने तक गिरिराज जी को उठा करके रखा। भगवान ने तो भी केवल 7 ही दिन उठाए थे। लेकिन फिर भी कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, जिनका प्रचार नहीं होता। सब लोग यही जानते हैं कि कन्हैया ने 7 दिन गिरिराज जी उठाए, बस है। हाँ 7 दिन तक गिरिराज जी कनिष्ठ का उंगली पे कन्हैया ने उठाए। सब ब्रजवासी पूजा करें। और भैया 7 दिन तक मूसलाधार बारिश ऐसी रही, घनघोर बारिश ऐसी रही। लेकिन जब सैनिकों ने आकर के देखा ना, तो ब्रज में उस गिरिराज जी में धूल उड़ रही थी, कहीं भी पानी नहीं आया। फिर सोचते कि वो सब पानी गया कहाँ है। जब इतनी बारिश हुई तो वो सब पानी गया कहाँ, उस जल का रास्ता कहाँ से बना। तो बताते हैं जब भगवान राम अवतार में आए थे ना, तो माँ जानकी ने राम जी से कहा राम जी भगवान आप ना, जैसे माँ जानकी रोजाना एक संत को भोजन कराती थी, तो माँ जानकी ने राम जी से कहा कि भगवान आप जितने भी संतों को भोजन कराने लाते हो ना, वो सब थोड़ा थोड़ा भोजन करते हैं। अब की बार ना किसी ऐसे संत को लाना जो बहुत भोजन करे। और भगवान ने अगस्त ऋषि जी को निमंत्रण दे दिया। अगस्त ऋषि जी दूसरे दिन आ गए। माँ जानकी ने सोचा जब स्पेशल ज्यादा खाने वाले बुलाए हैं और पंडित जी आवे और संत भगवान आवे, वो 50 पूड़ी खावे, ये ज्यादा से ज्यादा 100 खा लेंगे हैं। पहले तो खुराक बढ़िया रह गई ना रह गई। पहले लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, वो आजकल के जो बच्चा है, जनरेशन है, यानी हमारे पिताजी हमारे दादा, वो हम लोगों से क्या कहते हैं कि तुम पे तो भैया 1 लीटर दूध भी ना पीवे, हम तो 5-5 लीटर दूध पी जावे हैं, 1 कटोरा घी पी जावे। आजकल तो बच्चों को घी में से बदबू आती है, बिना बॉर्नवीटा के तो दूध नहीं पीते हैं। इसमें वो मिलाओ पाउडर सा जब पिएंगे हैं। बोलो राधा ही राधा। तो इस प्रकार से भगवान गिरिराज जी को जो अगस्त ऋषि को निमंत्रण देके आए ना, अगस्त ऋषि जी बैठ गए। माँ जानकी ने सोचा गरम गरम पूड़ी परोसूंगी, भोजन कराऊंगी, अच्छा सब्जी बनाई, खीर बनाई, पूड़ी बनाई, दाल बनाई,
अब तो भैया एक कटोरा में सब्जी करी, एक कटोरा में दाल करी, और एक कटोरा में तस्मई करी है, एक कटोरा में तस्मई करी, और पूड़ी रखी है थाली में है। लेकिन संत भोजन कैसे करते हैं? सब कुछ मिला लिया थाली में है, सब्जी भी उसी में, खीर भी उसी में, पूड़ी भी उसी में, और सब मिला करके और ऐसे मुंह से लगा करके पी गई। अब तो क्या हुआ, भोजन करते करते भगोना खाली हो गए। माँ जानकी के भगोना खाली हो गए, जितना भी भोजन बनाया था। अब जब कोई अतिथि आए तो जब भगोना खाली होने को हो तो दूसरा भगोना चढ़ा दिया है कि नहीं। अब तो सब्जी बन रही है, खीर भी बन रही है, पूड़ी भी बन रही है। सुबह से शाम हो गई भोजन करते करते। बताओ, सुबह से शाम भोजन करते करते हो गई, और भोजन चल रहा है। अब तो भैया इतना भोजन अगस्त ऋषि ने किया, क्योंकि प्रभु श्री राम ने इशारा कर दिया था कि भगवान में जानकी ने कहा है कि ज्यादा भोजन करने वाले संत को लाना। आज नाक ना कट जाए तो आज बहुत भोजन करना है। माँ जानकी तो थक गई, कितना भोजन बनाई। माँ जानकी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, गणेश जी को बुलाया, और कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में ज्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो भाई लोग भी कुछ सहायता करा देते हैं। अब तो गणेश जी तो पूड़ी उतार रहे हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही हैं, माँ जानकी आटा लगा रही हैं, और राम जी पूड़ी परोस रहे हैं। गरम गरम भोजन चल रहा है। अब तो दूसरा दिन शुरू हो गया, पूरी रात भोजन चला। माँ जानकी सोचने लगी, अभी तो इनका बीज भी नहीं आया, इन्होंने पानी भी नहीं मांगा, पूछ ही लेती हूँ कहीं भूल गए हो। माँ जानकी ने कहा, भगवान एक बात बताओ ना, हमारे यहाँ जो पहले संत आते थे ना, हमारे यहाँ जो पहले संत आते थे, उनके जब भोजन का बीच आ जाया करता था तो वो जल पिया करते थे। आपने जल नहीं पिया, बीज तो निकल गया होगा। अगस्त ऋषि बोले, अभी तो बीज आया ही नहीं है, जल कहाँ से पिए। माँ जानकी ने सोचा, माँ जानकी तो घबरा गई कि अभी जब बीज ही नहीं आया तो ये भोजन कितना करेंगे और जल कितना पिएंगे। अब दूसरे दिन की शाम हुई, अगस्त ऋषि ने जल मांगा। अब माँ जानकी कहने लगी, भगवान हमारे तो घर की टंकी भी खाली हो जाएगी, इनसे थोड़ी तुम्हारा काम चलेगा है। तुम्हारे लिए तो बहुत जल चाहिए ना, कोई ड्राम से बाल्टियों से काम थोड़ी चलेगा, तो आपके लिए बहुत जल चाहिए। तब प्रभु श्री राम को दया आ गई माँ जानकी के ऊपर कि ये कब से ऐसे भोजन परोस रही है, बना रही है, थक गई है ना। माँ जानकी को दया आ गई। माँ जानकी जब राम जी को दया आई ना माँ जानकी पर, तो राम जी कहने लगे अगस्त ऋषि से, भगवान आपको इस अवतार में, राम अवतार में मैंने भोजन कराया है, और जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा ना, तो उस समय जब देवराज इंद्र ब्रज के ऊपर घनघोर बारिश करेंगे और मैं गिरिराज जी को उठाऊंगा, उस समय आप आकर के वहां सब जल को ग्रहण करना। पर्वत के एक कोने पर अगस्त ऋषि बैठ करके जल को पी रहे हैं, एक कोने पर भगवान का सुदर्शन चक्र जल को सोख रहा है, और नीचे गिरिराज जी के चारों ओर परिक्रमा लगा करके शेषा अवतार बलराम जी, शेषनाग है ना, चारों ओर परिक्रमा लगा करके लेटे हैं। यानी उस पर्वत के अंदर तनक मात्र भी कोई जल नहीं गया, वहां पर धूल उड़ रही थी। तब उस समय देवराज इंद्र ने भगवान के रूप को पहचाना नहीं, तो क्षमा मांगने आ गए। क्षमा मांगी है भगवान से। भगवान ने 10 श्लोकों से स्तुति की देवराज इंद्र ने, और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। अब यहाँ पर
श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी का वर्णन किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रास पंचाध्यायी का वर्णन किया है। कहते हैं कि संसार में सब कुछ मिट सकता है, लेकिन रास कभी नहीं मिटता। रास पंचाध्यायी का वर्णन कहते हैं कि चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। चंद्रमा भी मिट जाए, सूर्य भी मिट जाए, ये संसार भी मिट जाए, लेकिन दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे ना रास बिहार। भगवान का रास ऐसा है ना, वो अमिट है, वो कभी मिट नहीं सकता। वही रास जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ में किया था। कहते हैं कि भगवान यदि काम से परे हैं, तो भगवान ने फिर गोपियों के साथ रास क्यों किया है? लेकिन भैया, कामदेव जब भगवान की परीक्षा लेने आए ना, तब कामदेव को आकर के भी भगवान से क्षमा मांगनी पड़ी, क्योंकि भगवान ने रास भी अपनी इच्छा से नहीं किया, गोपियों की उस कामना को पूर्ण करने के लिए किया था। आज वही रास देखो, भगवान आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं और भगवान अपनी बंसी को बजा रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान अपनी बंसी को बजा रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। भगवान जब बंसी बजाते थे ना, तो किस तरीके से खड़े होते थे? आपने भगवान की छवि को देखा होगा, तो भगवान टेढ़े ही खड़े होते हैं। भगवान जैसे खड़े होते हैं ना, टेढ़े ही खड़े होते हैं। और भगवान का जो मुकुट है वो भी टेढ़ा है। दर्शन करना, भगवान का मुकुट ना ऐसे टेढ़ा है, भगवान की लकुट भी टेढ़ी है। और भगवान का जिस स्थान पर घर था, वो स्थान भी सब टेढ़े ही टेढ़े हैं। ब्रज मंडल भी टेढ़ा है, वृंदावन भी टेढ़ा है, मथुरा भी टेढ़ा है, गोकुल भी टेढ़ा है। और कहते हैं वहां के लोग भी टेढ़े हैं। देखो, जो ठाकुर जी के भक्त होंगे ना, वो टेढ़े ही होंगे। ये पहचान होती है ब्रजवासी की। ब्रजवासी टेढ़े का मतलब गलत नहीं है, टेढ़े का मतलब ब्रजवासी भोले तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ब्रजवासी टेढ़े भी होते हैं। क्योंकि भगवान के जो भी भक्त मिलेंगे ना, सब टेढ़े मिलेंगे आप। राम जी के भक्त सीधे मिलेंगे। राम जी के भक्त कैसे? सीधे। और कन्हैया के भक्त कैसे हैं? टेढ़े। और शंकर जी के भक्त भोले हैं। शंकर जी के भक्त कैसे होते हैं? भोले। देखो, एक आपको कहानी सुनाऊं। एक सेठ जी और एक सेठानी और एक उनका बेटा, तीनों ही शंकर जी के भक्त। तीनों शंकर जी के भक्त। एक दिन क्या हुआ, शंकर जी के मंदिर में चले गए, और शंकर जी के मंदिर में गए ना, तो वहां जाकर के जल चढ़ाने लगे। माता जी ने जल का लोटा पकड़ रखा था, और जैसे ही जल चढ़ाया तो चढ़ाने लगी, तो एक तरफ से वो लोटा उन सेठ जी ने पकड़ लिया, उनके जो पति थे, और एक तरफ से लोटा उनके बेटे ने पकड़ लिया। और तीनों कहे कि पहले मैं चढ़ाऊंगा, और पहले मैं चढ़ाऊंगा, और पहले मैं चढ़ाऊंगा। तीनों कहे कि पहले जल मैं चढ़ाऊं, पहले मैं चढ़ाऊं, पहले मैं। तीनों ही शंकर जी के भक्त। अब क्या हुआ, तीनों
तीनों जैसे लोटा को छीन रहे थे ना, वो तीनों के हाथ में से छूट करके शंकर जी की खोपड़ी पर गिर गए हैं। माँ पार्वती ने देखा आकर के, वो तीनों तो चले गए। माँ पार्वती ने आकर के देखा तो शंकर भगवान के सिर पे ना जैसे सूज जाता है ना, है लोटा गिरने से वो सूज गया। माँ पार्वती बोली क्या हो गया आपके सिर में, अब क्या बताएं क्या हुआ। शंकर जी बोले मेरे तो ऐसे ही भक्त आते हैं, कुछ चढ़ाते वढ़ाते तो है नहीं, उल्टा मांग नहीं आते, और आज तो ऐसा मांगने आए मेरा सिर ही फोड़ दिया है। शंकर जी बोले आज तो बड़ी गड़बड़ हुई। माँ पार्वती बोली कोई बात नहीं, वो तुम्हारे द्वार पर आए तो जाओ आज ना उन्हें वरदान दे के आओ। शंकर जी बोले मेरा तो सिर फोड़ दिया, तुम कह रही हो वरदान दे के आओ, हैं तुम कैसी बात कर रही हो। माँ पार्वती बोली कोई बात नहीं, आज तुम जाओ और वरदान दे के आओ उनको। अच्छा, अब तो शंकर जी उन्हें ढूंढते ढूंढते निकले, वरदान देने के लिए चल दिए। शंकर जी बोले भैया तुम तीनों मेरे मंदिर में गए थे, मैं तुमसे खुश हूँ, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। अब वो तीनों फिर लड़ने लग गए, पहले हम मांगेंगे, पहले हम मांगेंगे, पहले हम मांगेंगे, हैं। और तीनों एक ही घर के व्यक्ति थे, पति पत्नी और बेटा है, और तीनों कहे पहले हम मांगे और पहले हम मांगे, पहले हम मांगे। अब तो भैया बड़ी गड़बड़ हो गई। भगवान बोले सुनो चलो सबसे पहला अधिकार माता जी को दिया जाए, हैं सबसे पहला अधिकार माता जी को दिया जाए। चलो देवी जी आप मांग लो, देवी जी आप मांग लो, आपको क्या चाहिए। देवी जी ने सोचा आज ऐसा मांग लेती हूँ जो सेठ जी मुझसे जला कर है। देवी जी ने क्या मांगा, बाबा भोले बाबा मुझे ना आप 16 साल की बना दो। मैं तो 16 साल की बन जाऊंगी और सेठ जी बुढ़े, न दांत है, न आंख है, न कान है, और मैं 16 साल की बन जाऊंगी। और अब तो जैसे ही उन्होंने मांगा शंकर भगवान ने दे दिया। अब तो जैसे ही वो 16 साल की बनी, अब तो लंबा सा चोटीला और लहंगा वहंगा पहन के अपने सेठ जी के आगे घूम रही है, घूम घूम करके। सेठ जी बोले चलो अब आप मांगो। सेठ जी बोले बाबा मुझे तो इतना दे दो, जो ये 16 साल की घूम रही है ना ऐसे तुम कुतिया बना दो, जो ये 16 साल की घूम रही है ऐसे तुम कुतिया बना दो। अब भाई जो सेठ जी ने मांगा वो भी देना पड़ेगा। अब तो बाबा ने क्या किया, उसे कुतिया बना दिया। अब तो भैया बड़ी दिक्कत हुई। अब उसके बेटे को दया आई, बेटे ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मैं माँ किससे कहूँगा, हैं। अब भोले बाबा ने कहा चलो बेटा अब तुम्हारी बारी, तुम भी मांग लो, हैं तुम्हारी बारी, तुम भी मांग लो। तो उनके बेटे ने कहा बाबा मुझे तो इतना दे दो, ये जैसे पहले थे ना इनको ऐसा ही बना दो, हैं ये जैसे पहले थे ऐसा ही बना दो। बल्कि 3 वरदानों में यदि वो मांगना चाहते तो बहुत कुछ मांग लेते, लेकिन शंकर भगवान के भक्त भोले ही होते हैं, और कुछ भक्त बहुत तेज होते हैं शंकर भगवान के, हैं जैसे भस्मासुर था, हैं हाँ भस्मासुर ने शंकर भगवान की तपस्या की और खुश हो गए शंकर जी। अच्छा शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं ज्यादा लोग, क्योंकि वो जल्दी खुश हो जाते हैं। भस्मासुर ने 2-4 दिन तपस्या की, शंकर जी खुश। अब जैसे शंकर जी खुश, शंकर जी चले गए वरदान देने। अब भस्मासुर ने क्या मांगा, मैं जिसके सिर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब तो दे दिया ये वरदान। जब वरदान दिया अब तो भैया भस्मासुर ऐसे डोले सब जगह, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म होगा। नारद जी मिल गए उसे। नारद जी बोले भस्मासुर तुम ना अकेले अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारी शादी होनी चाहिए, हैं
अब भस्मासुर बोला मुझसे कौन विवाह करेगा, मैं तो दैत्य हूँ। करेंगे क्यों नहीं, आज तो तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म होगा। करेंगे क्यों नहीं विवाह करेंगे, जाओ अपने गुरुजी के पास जाओ। गुरुजी के पास, हाँ शंकर भगवान के पास जाओ, उनसे कहना पार्वती माँ से तेरा विवाह कराएं। भस्मासुर बोला तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं अपनी गुरु माँ से विवाह करूंगा। अरे माँ वहाँ कुछ नहीं है, तू जा, और हाँ यदि वो मना करे ना विवाह करने को तो कहना भस्म कर दूंगा। अब तो पहुंच गया वहीं भस्मासुर शंकर भगवान के पास, बोला मुझे ना विवाह करना है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, देखते तुम्हारे लिए कोई कन्या है, तुम्हारा विवाह कराएंगे। नहीं गुरुजी मैंने तो कन्या देख रखी है। कौन? माँ पार्वती। अच्छा, अरे दुष्ट तू अपनी गुरु माँ से विवाह करेगा? हाँ मुझे तो इनसे ही विवाह करना है, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख दूंगा और तुम भस्म हो जाओगे। अच्छा, गुरुजी ने सोचा ये तो गुरु की विद्या गुरु पर ही चलाएगा आज है। शंकर भगवान भागने लगे, माँ पार्वती भागने लगी, इधर भस्मासुर भाग रहा है हाथ रखने को कि भस्म कर दूं भस्म कर दूं। लेकिन भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की, मोहिनी बनकर के भस्मासुर का हाथ खुद भस्मासुर के ऊपर ही रखा और उसको भस्म कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो राधे राधे। आज उसी प्रकार चल दिए हैं, कहाँ सभी गोपियां जो बंसी को सुन रही हैं ना, वहीं दौड़ी दौड़ी जा रही हैं भगवान के रास में, भगवान के दर्शन करने। जैसे भगवान ने देखा सब गोपियां, देखो कहते हैं ना जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। माताओं का जो हृदय होता है ना, माताओं के अंदर वात्सल्य भाव होता है। जब भगवान वन में गैया चराने गए और वन में भगवान को लगी भूख, अब भगवान को वन में भूख लगी तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि जाओ और जाकर के ना तुम इस नगर में सामने वाले नगर में जाकर के वहां आप ऐसा करना, वहां से भोजन मांग करके लाओ। भोजन, भगवान भोजन मांगने के लिए सब ब्रजवासी चले गए। यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मणों से जाकर के भोजन मांगा, लेकिन ब्राह्मणों ने, उन व्यक्तियों ने, उन भाइयों ने भोजन देने से इनकार कर दिया कि हम नहीं देंगे भोजन। अब लौट करके गए, भगवान से बोले तुम ऐसे बेइज्जती कराने को भेजते हो, कोई किसी ने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले सुनो, यदि भोजन चाहिए ना तो भाई लोगों के पास नहीं, माताओं के पास जाओ। तुम यज्ञशाला में गए ना, तुम उनके घर जाना, घर पर तुम्हें माताएं मिलेंगी और उनसे तुम भोजन मांगना और वो तुम्हें भोजन ला करके कराएंगी। अब तो जैसे ही गए सब ब्रजवासी कहने लगे उन देवियों से, देवियों आपके इस जंगल में, इस वन में भगवान श्री कृष्ण गैया चराने आए हैं और वो भोजन मांग रहे हैं, तो आप भोजन। तो जैसे ही सुना ना, देवियों ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए और सिर पर थालों को रख करके चलती कहाँ भोजन कराने के लिए भगवान को। तो इसलिए कहते हैं माताओं के अंदर वात्सल्य भाव होता है, माताओं के अंदर वात्सल्य भाव, वही भाव। और भैया चल दिए हैं कहाँ भोजन कराने को, वही भगवान आज बंसी बजा रहे हैं। और जो गोपियां बंसी को सुन रही हैं, वही चल रही हैं भगवान की बंसी को सुन करके। भगवान की जब बंसी बजती थी ना, जो गोपी सुनती थी तो उसे ऐसा लगता था मेरा नाम लेके मुझे बुला रहा है। किसी का नाम कुछ भी है, भगवान की बंसी जैसे ही बजती थी तो जो गोपी सुनती थी उसे ऐसा लगता था मेरा नाम लेकर के मुझे भगवान बुला रहे हैं। और वही गोपियां दौड़ी दौड़ी जा रही हैं भगवान के पास।
अब जैसे ही गोपियां पहुंची ना, कहते हैं ना भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। जैसे ही गोपियां पहुंची तो भैया वहां पर गोपियां भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों स्वागतम मो महाभागा, स्वागतम मो महाभागा, प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामि कशिदा ब्रूता गवन भगवान बोले, हे महाभागा स्त्रियों, तुम सबका स्वागत है। आज तुम यहाँ चल करके आई, तुम सबका स्वागत है। लेकिन इस अर्धरात्रि के समय में इस बियाबान जंगल में अपने घर को छोड़ करके किसी पर पुरुष के पास आना, ये तो किसी पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो, भगवान ने पहले तो बंसी बजाई, गोपियों को बुलाया, और जब गोपियां आ गई तो भगवान कहते हैं, यहाँ क्यों आई हो? ब्रूता गवन कशना, किस लिए आई हो? क्या कारण है आने का? है? गोपियां नतमस्तक हो गई। कहते हैं ना, भगवान पहले परीक्षा लेते हैं। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। वह गोपियां भगवान की उस परीक्षा में जब पास हो गई ना, तब जाकर के भगवान ने उन गोपियों के साथ में रास किया। और ऐसा नहीं, जब भगवान ने रास किया था ना, तो 6 महीने की रात, 6 महीने तक रात ही रात रही थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि, एक वर्ष में एक बार आती है ना शरद पूर्णिमा की रात्रि, वही रात्रि ब्रह्मा जी ने 6 महीने की बनाई थी उस समय भगवान के रास के लिए। और भगवान उस समय रास कर रहे थे। जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान ने अपने रूप बना, जितनी गोपियां उतने ही भगवान बन गए। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपियां हैं उतनी कन्हैया हैं, जितनी कन्हैया हैं उतनी गोपियां हैं। और रास होने लगा। कहते हैं ना कि भगवान के पास जाकर के यदि किसी को अपमान हो जाए ना, तो भगवान उसका अपमान नष्ट करते हैं सबसे पहले। भगवान सबसे पहले उसका अपमान नष्ट करते हैं। गोपियों को अपमान हुआ, तुम्हारे यहाँ में है कछु? गोपियों को अपमान हो गया कि हमारे लिए भगवान ने इतने रूप बनाए और भगवान को हमारी इतनी जरूरत है, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए भगवान ने इतने रूप बना दिए हैं। गोपियों को जैसे ही अपमान हुआ ना, तो भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए राधा रानी को लेकर। राधा रानी को भी अपमान हुआ कि गोपियों से तो मैं अच्छी हूँ, कि गोपियों को छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ा है। गोपियों को भी छोड़ा और राधा रानी को भी छोड़ा, सबको छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर से गोपियां रोती हुई आ रही है, पर उस भगवान को ढूंढती ढूंढती, उधर से राधा रानी भगवान को ढूंढती ढूंढती आ रही है।
यमुना के किनारे बैठ कर के तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। देखो बहुत सुंदर लिखा है गोपी गीत ना, वही गोपी गीत उन गोपियों ने गाया और उसको सुनकर के भगवान आए। आइए हम सब लोग भी श्रवण करेंगे गोपी गीत। जयत तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयत देरा
के समीप आए हैं। फिर भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास किए हैं। आइए हम सब लोग भी उसी रास में चलेंगे। और देखो रास में ना तो स्त्री जा सकती ना पुरुष जा सकता। रास में ना स्त्री जा सकती ना पुरुष जा सकता। फिर सोचो जाएगा कौन? रास में जाती हैं गोपियां। लेकिन गोपी किसे कहते हैं? गोपी का अर्थ क्या होता है? कहते हैं कि गो माने इंद्रियां और पी यानी पीना। पिबतम भागवतम रसमालियम मुहुर्हो रस का भाव का। कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत सुनता है वह रास का अधिकारी बन जाता है। प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुक्त भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्त प्यास नव भक्ति बखानी। तीजे कीजे गुरु समझ। चौथे सर्वोच्च रसीलो। पांचे हुए विरक्त। छठे बनराज जसीलो। साते भूले देहु शुद्ध। तब आठे भावना रास की। प्रीत पावे श्री स्वामी हरिदास की। कहते हैं कि रास का अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर ये 9 वस्तुएं विद्यमान होती हैं। यानी और इन 9 वस्तुओं में से यदि एक वस्तु भी किसी के अंदर विद्यमान है, 9 भक्तियों में से कोई सी भक्ति हो, कहते हैं ना 9 भक्ति होती है, नवदा भक्ति। जिन नवदा भक्ति का प्रभु श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है, प्रभु श्री राम ने नवदा भक्ति का बखान किया था शबरी को, है? और या फिर किसी व्यक्ति ने भागवत सुनी हो वह रास का अधिकारी बन जाता है। आप लोग तो भागवत सुन रहे हैं ना, स्त्री और पुरुष नहीं जाते रास में। देखो जब शंकर भगवान गए थे ना, आप ये सोचो कि रास कितनी अच्छी चीज है, जिस रास के लिए उस शंकर भगवान को भी गोपी बनना पड़ा है। गोपी बने ना। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, आज भी शंकर जी गोपी बन कर के बैठे हैं। तो सोचो ना हम लोग उस अवसर को हाथ से क्यों जाने हैं। आइए अब हम सब लोग उसी रास में प्रवेश करेंगे, दर्शन करेंगे उसी रास का। बोलबा के बिहारी लाल की जय। हो रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है
आप को भगवान की गोपी समझते हैं ना, वो जरूर चलेंगे रास में। अपने स्थान पर खड़े होकर के और मस्ती में झूमते हुए गोल मंडला बना करके उसी रास का दृश्य, और जैसे वृंदावन में रास होता है ऐसे हम लोग भी रास करें। सभी लोग हो जाएंगे खड़े। जो बड़ी बूढ़ी है वो भले खड़ी ना हो, जो अपने आप को बुजुर्ग समझती है, बाकी सब खड़ी हो जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे सब खड़े हो जाए। आहा झूमते हुए जय हो इस तरह से गोल मंडला बना करके खूब बड़ा मन लगे मेरो वृंदावन माँ, मन लगे मेरो वृंदावन माँ, मैं भी और गाना तेरी शरण माँ, मैं भी और गाना तेरी शरण माँ, तेरी शरण माँ कन्हैया तेरी शरण माँ, ओ तेरी शरण माँ कन्हैया तेरी शरण माँ, तेरी शरण माँ कन्हैया तेरी शरण माँ, तेरी शरण माँ कन्हैया तेरी शरण माँ, मन लगे रो वृंदावन माँ, मैं भी और गाना तेरी शरण माँ, मैं भी और गाना। आप लोग भी शीशे वाले झूमते हुए जय हो। आहा हरि बोल। आहा झूमते हुए बहुत सुंदर मेरे घर में करके आप लोग भी झूमते हुए रास में प्रवेश करें। राम की रामायण शिव पुराना, 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 कृष्ण तेरी भागवत बड़ी माना, कृष्ण तेरे भागवत बड़ी महाना, हो मन लगे रो वृंदावन माँ, मन लगे रो वृंदावन माँ, मैं भी और गाना तेरी शरण माँ, मैं भी और गाना। तेरी सरकार।
छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया सुन के तेरी मुरलिया सुन के तेरी मुरलिया हो श्याम छवि पर सब बलहारी ग्वाल वाले और गैया श्याम छवि पर सब बलहारी ग्वाल वाले और गैया शरण शरण चाले मस्तपुर भैया की देखा जय रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे ओ श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे बुलबुले रे क्यों बितान मेरे क्यों रे मुरली बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे ओ श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे श्याम संगे राधा नाचे श्याम संगे राधा नाचे श्याम संगे राधा बोल रास बिहारी सरकार की बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान ने अपनी गोपियों के साथ में रास किया है और वह रास कब